कहानी का नाम है नटखट नीलू। दरवाजे की घंटी बजी। थाली और गिलास जमीन पर छोड़कर नीलू दरवाजे की तरफ भागी। पापा आ गए, पापा आ गए। शेखर गुस्से से चिल्लाया, पागल हो गई है क्या? इतना क्यों चिल्ला रही है? देख माँ, बिना खाना परोसे ही कैसे भाग गई। क्या दरवाज़ा मैं नहीं खोल सकता था? आप लोगों के प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। कल को ससुराल जाएगी तब पता चलेगा। सास की डांट, पति की मार से सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। माँ ने समझाते हुए कहा, क्यों चिढ़ रहा है? तेरी छोटी बहन है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। कल हरियाली तीज है। शेखर चिढ़ते हुए बोला, तो? माँ बोली, तो क्या? इस दिन कुंवारी लड़कियां बहुत मौज मस्ती करती हैं, हाथ में मेहंदी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, नए कपड़े पहनती हैं, बागों में जाकर झूले झूलती हैं। इस दिन का नीलू पूरी साल इंतजार करती है। आज उसके लिए तेरे पापा नए कपड़े लाए हैं ना, इसीलिए इतना तेज भागी है। थोड़ी देर बाद जितनी तेजी से नीलू गई थी उतनी ही तेजी से वापस आ गई। हाथ में कपड़े थे। बोली, देखो शेखर भैया, पापा मेरे लिए कितना सुंदर सलवार कमीज लाए हैं, और वो भी लाल रंग का। शेखर बोला, क्यों? लाल रंग में ऐसी क्या खास बात है जो तेरे दांत मुंह से बाहर निकले जा रहे हैं? अंदर कर ले वरना गिर जाएंगे। फिर कोई भी लड़का बिना दांत वाली लड़की से शादी नहीं करेगा। नीलू चिढ़ती हुई बोली, ए शेखर भैया, मुझे शादी वादी नहीं करनी। मैं तो यहीं रहूंगी अपने पापा के पास। हर साल नया सूट खरीदूंगी हरियाली तीज पर, और वो भी लाल रंग का। ये मेरा फेवरेट कलर है। उसकी बात सुनकर सब हंस दिए। आज हरियाली तीज है। नीलू कितनी सुंदर लग रही है। लाल सलवार कमीज, लाल चूड़ियाँ, पैरों में पायल, हाथों में मेहंदी और माथे पर लाल रंग की छोटी सी बिंदी। देखो पापा, मैं कैसी लग रही हूँ? अपने मेहंदी वाले हाथ दिखाती हुई बोली। पापा कुछ बोल इससे पहले ही माँ बीच में बोल पड़ी, बड़ी प्यारी लग रही है मेरी बिटिया, किसी की नज़र ना लग जाए। नीलू बोली, माँ मैं अपनी सहेलियों के साथ पार्क में जा रही हूँ, और बिना उत्तर सुने हंसती हुई बाहर चली गई। पापा चाय पीते पीछे कुछ सोचने लगे। माँ बोली, क्या बात है, अचानक दुखी क्यों हो गए? वे बोले, जब नीलू ससुराल चली जाएगी तब ये घर कैसा लगेगा, यही सोच रहा हूँ। उसके लिए ऐसी ससुराल ढूंढूंगा कि यहाँ से भी ज़्यादा प्यार उसे वहाँ मिले, वरना मेरी बेटी तो मुरझा जाएगी। माँ बोली, वो तो ठीक है, पर अब नीलू बड़ी हो रही है, उसे ससुराल तो भेजना ही है। फिर क्यों न समय रहते उसका ब्याह कर दिया जाए। ज़माना बड़ा ख़राब है। अपनी कमला दीदी की ससुराल तो पास में ही है, उनसे कहो वे कोई पहचान में ही लड़का ढूंढ लेंगी। नीलू पास में रहेगी तो मन को शांति मिलेगी। जब जी करेगा मिलने चली जाऊंगी, समय समय पर उसे बुला भी सकती हूँ। नीलू के पापा कुछ नहीं बोले, बस हाँ में सिर हिला दिया। पास के कमरे में बैठा शेखर सारी बातें सुन रहा था। बड़बड़ाया, सारा दिन बस नीलू नीलू नीलू, और तो किसी को परवाह ही नहीं है। मैं भी तो बेटा हूँ इनका, लेकिन मेरी किसे चिंता। ये ससुराल चली जाएगी तो भगवान का भोग लगाऊंगा। बहुत बड़ी मुसीबत है ये लड़की, कोई मुझे तो पूछता ही नहीं है। और गुस्से में किताब मेज पर पटक दी, और फिर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा। उठकर अपने बिस्तर पर लेट गया, सिर पर हाथ रख लिया, किंतु उसका मन अभी भी नीलू को ही कोस रहा था। आखिर वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था, शायद नीलू को भी। बैंड बाजे बज रहे थे। नीलू लाल रंग के जोड़े में एकदम परी लग रही थी। मन ही मन बड़ी खुश थी। जैसा उसने फिल्मों में देखा था ना, सब कुछ वैसा ही लग रहा था। वरमाला हुई, फेरे हुए, और फिर दूसरे दिन विदाई। वह कभी भी कहीं जाती थी ना, तो हमेशा माँ उसके साथ होती थी। मौसी के यहाँ जाना हो, बुआ के यहाँ, या फिर किसी और रिश्तेदार के यहाँ, शादी ब्याह में जाना हो, नीलू हमेशा अपनी माँ के साथ ही जाती थी और उन्हीं के साथ वापस अपने घर आ जाती थी। ऐसा ही कुछ अपनी विदाई में भी उसके मन में हो रहा था कि विदा के बाद में मैं ससुराल जाऊंगी, कुछ दिन मज़े मस्ती करूंगी, फिर तो वापस अपने घर ही आना है। उस पगली को तो इस बात का एहसास तक नहीं था कि वो अब जो दहली पार करेगी, कभी भी वापस इस घर को अपना घर समझकर नहीं आ सकती। एक ही पल में सब पराये हो गए हैं। माँ उससे गले लगकर रो रही थी,
और पापा ने भी उसे छाती से लगा लिया, सिर पर हाथ फिराने लगे। नीलू को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर शेखर भैया उसके पास आए, बोले, नीलू अब तू जा रही है, अच्छा ही है, तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मैं तुझसे मिलने ससुराल नहीं आऊँगा। और फिर शेखर से चिपट कर नीलू पूरी तरह रोने लगी, मानो कह रही हो, शेखर भैया मुझे रोक लो, मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी, मुझे यहीं तुम लोगों के साथ रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं माँ के बिना कैसे रह सकती हूँ? भूख लगेगी तो किससे खाना मांगूंगी? मुझे तो ठीक से बनाना भी नहीं आता है। पानी भी तो पीने के लिए माँ को ही आवाज़ लगाती हूँ। वहाँ किससे लड़ूंगी? और फिर मेरी सारी सहेलियाँ, सब कोई तो यहाँ है, वहाँ तो मैं किसी को जानती तक नहीं हूँ। ये सब कुछ वो बोलना चाह रही थी। उसने अपने आंखों में आंसू लिए शेखर भैया की तरफ देखा, और शेखर ना चाहते हुए भी उसे बस की तरफ ले जा रहा था, जिसमें दूल्हा सहित सारे बाराती शोरगुल कर रहे थे, ऊधम मचा रहे थे। नीलू को बस में बैठा दिया गया और वो बस उसको उसके ही शहर से दूर ले जा रही थी, अनजाने रास्तों पर। आज नीलू कितनी बेबस थी, कितनी लाचार थी। माँ और पिताजी, शेखर ने आए हुए लोगों को विदा किया। शादी के बाद घर एकदम सूना हो गया, सारे मेहमान चले गए। कुछ समय तक तो शेखर को बहुत अच्छा लगा। अब सब उससे बात करते थे, क्योंकि नीलू तो थी नहीं, इसलिए वही बचा था बात करने को। लेकिन शेखर अपनी माँ और पापा की आंखों में हमेशा एक खालीपन महसूस करता था, जैसे उनकी आंखें किसी को ढूंढ रही हों, किसी के आने का इंतज़ार हो उन्हें। फिर एक दिन समाचार मिला कि नीलू माँ बनने वाली है। माँ पिताजी उससे मिलने ससुराल गए। बहुत सारा सामान गोद भराई के लिए ले गए थे। उन्होंने शेखर से भी कहा, किंतु शेखर की परीक्षा थी, इसलिए उसने मना कर दिया। माँ पिताजी वापस लौटे। माँ बोली, नीलू की शादी को साल भर हो गया, एक बार भी वो यहाँ नहीं आई, फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की हम लोगों से, और करती भी कैसे? शादी के तुरंत बाद ही तो उसकी सास ने बिस्तर पकड़ लिया। घर की सारी जिम्मेदारी नीलू पर आ गई। वाह रे लड़की, कैसे उसने सब कुछ संभाल लिया। उसे देखकर तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारी नीलू इतनी बड़ी और इतनी समझदार हो गई है। माँ तो बोले जा रही थी, किंतु नीलू के पापा की आंखों से आंसुओं की धारा बंद नहीं हो रही थी। बहुत चाहने पर भी वे अपने आप को रोक नहीं सके और जोर जोर से रोने लगे। माँ उन्हें चुप करा रही थी। शेखर भी इन लोगों की बात सुनकर बाहर आ गया। उसने कभी अपने पापा को इस तरह फूट फूट कर रोते हुए नहीं देखा था। उसने पापा को बड़ी मुश्किल से शांत कराया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर पापा इतने उदास क्यों हैं। अभी अभी तो नीलू से मिलकर आ रहे हैं, उन्हें तो खुश होना चाहिए। सोचता हुआ वो अपने कमरे में आ गया। क्या नीलू ससुराल में दुखी तो नहीं है? नहीं नहीं, माँ तो उसके ससुराल की बहुत तारीफ कर रही थी। फिर पापा इतने दुखी क्यों हैं? कभी मैंने इनको इतना परेशान नहीं देखा। आज शेखर का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसने निश्चय किया कि अगले महीने मेरे इम्तहान हैं, उसके तुरंत बाद ही मैं खुद नीलू से मिलने जाऊंगा। वो लड़ती झगड़ती थी, तो मैंने भी गुस्से में कह दिया था कि कभी भी उससे ससुराल मिलने नहीं आऊँगा। उसी जिद के कारण 1 साल हो गया, उससे मिलने गया भी नहीं। उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। नीलू से अगर मम्मी पापा बहुत प्यार करते थे, तो उसमें नीलू का तो कोई दोष नहीं था ना। आखिर वो है ही इतनी प्यारी, और मुझसे छोटी भी तो है। आज उसकी लड़ाइयों में मुझे प्यार नज़र आने लगा। उसकी छोटी छोटी बदमाशियाँ याद आने लगीं, और मेरी आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगा कब परीक्षा ख़त्म हो और कब उससे मिलने जाऊं। आखिर आज शेखर की आखिरी परीक्षा भी ख़त्म हो गई। घर में घुसते ही बोला, माँ मैं कल रात वाली ट्रेन से जा रहा हूँ नीलू से मिलने। माँ और पिताजी को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। माँ बोली, तू जाएगा नीलू से मिलने? शेखर बोला, हाँ माँ मैं जाऊँगा। तो माँ बोली, ठीक है चला जा, उसके बेटी हुई है, किसी को तो जाना ही चाहिए। अब तू जा रहा है तो अच्छा है, थोड़ा सामान भी भिजवाना है बच्चे के लिए। शाम को मेरे साथ बाजार चलना, कुछ खरीदारी कर लूँगी। पिता तो बस नीचे सिर झुकाए हुए ही बैठे रहे। शेखर उनको समझने की कोशिश कर रहा था, किंतु कुछ भी न समझ सका।
शाम को माँ और शेखर बाजार गए। छोटे छोटे कपड़े खरीदे, कुछ खिलौने लिए और एक साड़ी पीले रंग की नीलू के लिए ले ली। माँ सामान खरीद रही थी, वहीं पास में ही शेखर खड़ा था। दो लड़कियां दुकान पर आईं। एक ने सूट खरीदा, दूसरी उससे बोली, ए सुमन, कल फिल्म देखने चलेंगे? पहले ही बोले दे रही हूँ, रीता से भी कह दिया है। सुमन बोली, नहीं यार, माँ जाने नहीं देगी, कल घर में मेहमान आ रहे हैं। अरे गोली मार मेहमान को। शेखर को उन लोगों की बातें सुनने में बड़ा मजा आ रहा था। वो और ध्यान से सुनने लगा। सुमन बोली, ऐसे मत बोल यार, वो लोग मुझे देखने आ रहे हैं। देख, इस बार तू और रीता चली जा, मैं फिर कभी चलूँगी। लता थोड़ा गुस्से में बोली, फिर कभी चलूँगी का क्या मतलब? इस दिन का मैं साल भर इंतज़ार करती हूँ। यही तो एक दिन होता है जब पूरी छूट मिलती है घूमने की, तैयार होने की, सजने संवरने की, और तू बहाने मार रही है। यार, हरियाल की 30 साल में एक बार ही तो आती है। आखिरी वाक्य सुनकर शेखर को झटका लगा। हरियाली थी। नीलू का ऊधम, उसका लाल सूट, हाथों में मेहंदी, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वे लड़कियां सामान लेकर जा चुकी थीं। शेखर ने वहां जाकर दुकानदार से पूछा, आप क्या लाल रंग का सूट है? दुकानदार ने 4-5 सूट लाकर दिखाए। एक सूट शेखर को पसंद आया। उसके साथ में लाल चूड़ी और बिंदी लेकर पैक कराया और माँ के साथ घर वापस आ गया। माँ ने पूछा, क्या है इसमें? बोला, बस नीलू के लिए मेरी तरफ से उपहार है, जिसे देखते ही नीलू बहुत खुश हो जाएगी। मेरी आंखों के सामने नीलू की एक तस्वीर उभर आई। नीलू यही सूट पहने है, चूड़ी और उसकी लाई हुई लाल बिंदी लगाए हुए उसे चिढ़ा रही है। और शेखर मन ही मन हंस दिया। पगली कहीं की, शादी हो गई, बचपना नहीं गया। शेखर के जाते समय माँ ने सब कुछ समझा दिया था। सारा सामान उसकी सास को देना, बड़ों के पैर छूना, वगैरह वगैरह। शेखर बोला, अच्छा हुआ माँ तूने ये नहीं कहा कि उससे मत झगड़ना, क्योंकि मैं तेरी ये बात नहीं मानता। मैं तो उसकी सिर्फ बकबक सुनने ही जा रहा हूँ। और क्या फ़र्क पड़ता है, मैं नहीं भी लड़ूंगा तो क्या वो मुझे छोड़ देगी? बदमाश कहीं की। पिताजी को नीलू से कुछ कहना है क्या, पूछने के लिए पिताजी की तरफ देखा तो उनका पूरा चेहरा आंसुओं से गीला हो रहा था। मैंने उन्हें सांत्वना दी, पापा आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं उसे नहीं छेड़ूंगा, और वो कुछ अगर कहेगी भी तो जवाब नहीं दूंगा, आखिर वो ससुराल में है। मैं घर से विदा हुआ। रात की ट्रेन थी, सोचा सुबह 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा। वहां किसी को खबर भी नहीं दी थी कि मैं आ रहा हूँ। अचानक पहुंचने का तो मज़ा ही कुछ और है। मुझे सामने देखकर नीलू उछल जाएगी और सवालों की झड़ी लगा देगी। मुझसे नाराज़ भी होगी, शादी के बाद उससे मिलने जो नहीं गया। अरे उसका हक बनता है नाराज़ होने का। मैं भी कितना बुद्धू था जो जिद लेके बैठ गया था। जब उसे लाल रंग का सूट दूंगा तो उसकी खुशी देखने लायक होगी। बस वही उछल कूद, वही खुशी देखने तो मैं जा रहा हूँ। रिक्शा उसके घर के सामने रुका। मैंने रिक्शे वाले को पैसे दिए, अपना बैग उठाया और दरवाजे पर आकर घंटी बजाई। नीलू के ससुर ने आकर दरवाज़ा खोला। मैंने उनके पैर छुए। वे बोले, अरे बेटा, तो पहले से ना कोई खबर, अचानक, सब ठीक तो है? शेखर बोला, सब ठीक है, बहुत दिन हो गए थे तो माँ ने कहा जाकर सबसे मिल आओ। वे बोले, अच्छा किया बेटा तुम आ गए, बहू देख तो बेटी, शेखर आया है। अंदर एक कमरे से बच्ची के जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। रसोई में खटर पटर की आवाज़ हो रही थी। शायद नीलू रसोई में थी। मुझे इंतज़ार था कि कब वो दौड़कर आएगी और अपने हाथ मटकाते हुए मुझसे लड़ेगी, ढेर सारे सवाल पूछेगी। मैं कुछ नहीं बताऊंगा उसे, पहले खूब परेशान करूंगा। थोड़ी देर में नीलू रसोई से बाहर निकली। उसका रूप देखकर तो मैं ठगा सा रह गया। थका हुआ चेहरा, बिखरे हुए बाल, सूजी हुई आंखें। लाख कोशिशों के बाद भी वो चेहरे पर मुस्कान नहीं ला पा रही थी। पास आकर बोली, शेखर भैया आप अचानक? मेरे मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मुश्किल से बोल पाया, तुझसे मिलने का मन कर रहा था सो चला आया। बोली, आप बैठिए मैं अभी आती हूँ। वो कमरे में अंदर गई। बच्ची रो रही थी, उसे गोद में लेकर बाहर आ गई और मेरे पास बैठ गई। मैं आंखें फाड़े उसे देख रहा था।
क्या ये वही मेरी वाली नीलू है? कितनी बड़ी बूढ़ी लग रही है और काफ़ी समझदार भी हो गई है। मैंने बच्ची को गोद में लिया। एकदम नीलू जैसा चेहरा था। मैंने नीलू की तरफ देखा। वो बोली, माँ और पापा कैसे हैं? मैंने कहा ठीक है। फिर वो चुप हो गई। दरवाजे की घंटी बजी। नीलू ने उठकर दरवाज़ा खोला। उसकी सास और छोटी ननद आई थी। ननद बोली, भाभी देखो, माँ ने मुझे कितना सुंदर सूट दिलाया है, कल हरियाली तीज पर पहनूंगी। मुझे देखकर वो बोली, अरे शेखर भैया आप कब आए? मैंने कहा बस अभी आया हूँ। नीलू की सास बोली, कल हरियाली तीज है ना, इसीलिए थोड़ा सामान खरीदने गई थी। 2 दिन से मेरे पीछे पड़ी है, सूट दिलाओ सूट दिलाओ। ननद ने जल्दी से बैग से सूट निकालकर नीलू को दिखाया। देखो भाभी कितना सुंदर है। नीलू धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बहुत प्यारा सूट है, तुम्हारे ऊपर खूब अच्छा लगेगा। मैं नीलू के इस बदले हुए रूप को देख रहा था। मेरे हाथ में नीलू के लिए लाया हुआ लाल रंग का सूट था। मेरे हाथ कांप रहे थे। सोच रहा था कहाँ मेरी वाली पगली नीलू और कहाँ ये परिपक्व नीलू। मुझे कहीं से भी ये नज़र नहीं आ रहा था कि नीलू को इसका कोई दुख भी है। कितनी सहजता से उसने सब अपना लिया था। उसे देखकर अब मुझे पापा का रोना समझ में आ रहा था। मैं खुद इस तरह की नीलू को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। क्या परिस्थिति इंसान को इतना बदल देती है। नीलू ने डिब्बा मेरे हाथ में देखा तो बोली, शेखर भैया क्या है इसमें? मैंने कहा कुछ नहीं और डिब्बा वापस अपने बैग में रख दिया, क्योंकि मैं उसकी ज़िंदगी में उथल पुथल नहीं करना चाहता था। मुझे लगा शायद सूट देखकर उसका मन उदास हो जाए, वो तड़प उठे। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है तो क्यों उसे कुरे दे जाए। मैंने अपने गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को नीलू से छिपाते हुए चुपचाप पोंछ डाला। जब अपना चेहरा ऊपर किया, नीलू मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में नमी थी। मुंह से कुछ नहीं कहा, किंतु उसकी आंखों में ढेर सारे सवाल थे। उसके चेहरे से एक मासूमियत झलक रही थी। मेरा मन चीख उठा। क्या ये सपने थे नीलू के? क्या उसने ऐसे जीवन के बारे में सोचा भी होगा? क्या वो ऐसा बनना चाहती थी? क्या वो